मैंने ये शिकायत करी तो शिकायत में ये क्या नाम से कांस्टेबल सायरमल की इस करधनी थाने में मिली भगत होने के कारण उसने इसी के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी और 5 लाख रुपए का दिया। भू माफिया और ये करधनी थाने के कैलाश कुमावत और सायरमल, इन दोनों की मिली भगत से ये हो रहा है। कैलाश कुमावत सायरमल बोलते हैं कि ये तुम्हारी जो बंदी जो जा रही है ये ऊपर तक एसीपी ऑफिस तक जा रही है, एसएचओ और एसीपी ऑफिस तक जा रही है, तुम्हारी पूरी बंदी को हम अकेले नहीं ले रहे हैं। उसका नाम है सोनू कंवर और ये सब गलत धंधे हो रहे हैं। जब एक शरीफ लेडीज अंधेरे मकान में रात को आकर के रहेगी नहीं, इसका पति दारू के नशे में रहता है और इसके पास और ये खुद कोई काम करती नहीं है, तो इसके घर खर्चे के लिए बाहरी व्यक्ति आते हैं और वो इसको खर्चे के रुपए दे के जाते हैं। और ये लेडी है, ये क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति की है। इसने 376 का आरोप की, जिसके एफआईआर नंबर 0898/2022 है। पिछले 8 साल से गंदे कार्य करने का अपने ऊपर आरोप लगाया, जिसमें इसका कुछ एक सांगनेर थाने में भी इसका मुकदमा चल रहा है। जयपुर में भू माफियाओं का आतंक इतना बढ़ चुका है कि आपको आगरा रोड स्थित बगराना में कुछ दिन पहले हमने दिखाया था। अब ऐसा ही एक मामला हम लेकर आए हैं निवारू रोड का, जहां पर एक पीड़ित परिवार हमारे साथ मौजूद है। इन पीड़ित परिवार का कहना यह है कि कुछ साल पहले हमने मकान लिया और जब जाकर देखा कुछ दिन बाद तो किसी और का कब्जा वहां पर हो चुका था। अब कब्जाधारी कौन है और कब से इनका केस चल रहा है और क्यों वो अभी तक खाली नहीं कर रहा है, आइए पीड़ित की जुबानी हम सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रामदास अग्रवाल जी। रामदास अग्रवाल जी, पहले तो आप ये बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ और कब का ये मामला है और कैसे आपके एरिया में और आपके घर पे कब्जा हुआ था। मैं अपने मकान से 12 किलोमीटर दूर सरकारी क्वार्टर में रहता हूं और मेरे मकान के सामने, जहां मैंने रिटायर होने के बाद जो मैंने मकान रहने के लिए लिया था, उसके सामने शमशान है और वो दक्षिण मुखी है। इस वजह से वो मैं बेचना चाहता था और बेच करके मैं दूसरी जगह लेना चाह रहा था। इसमें मेरी इस कमजोरी को देख करके भूमाफिया किस्म के व्यक्ति इंदिरा कंवर और इसके जाकिर प्रॉपर्टी डीलर जाकिर शेख और रघुवीर सिंह जो जेल में है अभी, और जाकिर शेख भी जो जेल में जाके आया है, और सुरेंद्र सिंह, इन पर अनेकों केस दर्ज हैं। और ये एनजीओ को ये क्या नाम से नादान सिंह की शह पर ये कार्य कर रहे हैं और ये लोग आए दिन मुझे धमकियां देते हैं और ये अपने ही आदमियों से फंडिंग करवा के मेरा मकान रुपए का माल कोड़ियों में खरीदना चाह रहे हैं। सर, आपका कब आपने मकान लिया था, पहले तो आप ये बताएं। मैंने मकान 2019 में लिया था और ये 2020 में जनवरी में ये इन्होंने कब्जा कर लिया। इन्होंने ये कह करके आए थे कि हम शुरू में 2 महीने का ये क्या नाम से, हम सामने शमशान है, दक्षिण मुखी है, हमारे अगर शुभ पड़ेगा तो हम खरीद लेंगे, अन्यथा तो हम इसको खाली करके चले जाएंगे और 2 महीने का किराया भी देंगे और बिजली के पेमेंट भी करेंगे। अब इन्होंने उसका एग्रीमेंट है आपके पास 2 महीने का? 2 महीने का सिर्फ मौखिक बात हुई थी और उसकी कोई वो नहीं हुई। उसकी फिर मैंने बाद में, इन्होंने जो एग्रीमेंट, जब ये खरीद नहीं पाए, इनके जब सूट नहीं हुआ भूमाफियाओं पर, तब इन्होंने 2 मार्च को मेरे से पैसे लिए और उसकी एवज में मेरे को एक 6,000 रुपये का चेक भी दे दिया और बोले हम 4 मार्च को खाली कर देंगे, किंतु इन्होंने खाली नहीं किया। फिर मेरे से दोबारा 500 रुपये के स्टाम्प पेपर पे दोबारा से लिखी इस भूमाफिया के लड़के ने स्वयं की हस्तलिखित राइटिंग में कि हम खाली करके चले जाएंगे और इस पर स्टाम्प पेपर पर फिर
उसके बावजूद भी इन्होंने खाली नहीं किया। फिर इन्होंने इस प्रकार से मेरे को लास्ट में इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि अब हम खाली कर जाएंगे, अब ये आपको गलती नहीं होगी। हम एक इसमें गवाह लक्ष्मण सिंह बना और इन्होंने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मेरे को लिख मतलब करके कहने का मतलब ये दो बार आपसे एग्रीमेंट कराया? मेरे से 3 बार एग्रीमेंट हुए, 2 बार 500 रुपए के स्टाम्प पर और एक बार प्लेन पेपर पर। अच्छा। और रुपए भी ले लिए, रुपए भी हड़प लिए और इन्होंने खाली भी नहीं किया। किस्म के व्यक्ति हैं। मैंने लाइट कनेक्शन जब मैंने दिया, लाइट का कनेक्शन चालू था, इन्होंने बिजली का बिल भरा नहीं और ये भूमाफिया किस्म होने के कारण बिजली का मीटर बिजली विभाग वाले उतार के लेके जा चुके, डायरेक्ट चोरी कर रहे थे। तब इन्होंने सामने लगे पोल पर सीधे चोरी कर रहे थे। तब उन्होंने ये क्या नाम से बिजली विभाग वाले आए, जब्ती करना चाहे तारों को, तो बिजली विभाग वालों से भी मारपीट, दुर्व्यवहार, गाली गलौज किया, जिस पर 100 नंबर पुलिस आई और उन्होंने बिजली विभाग वालों ने एक शिकायत दर्ज करी। शिकायत दर्ज करने पर करधनी थाने का कांस्टेबल सायरमल ने जांच करी और जांच करके उस पर राजकार्य बाधा का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, न कोई कार्रवाई करी, उसको सारहीन कर दिया। फिर मैंने कलेक्टर के यहाँ जाकर के अपनी व्यथा बताई कि साहब ये बिजली विभाग वालों को से भी मारपीट करी है। तब कलेक्टर साहब के आदेश दिए जाने पर उस पर 353 504 की में मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे में इसकी गिरफ्तारी बनती थी, जिसमें क्या है कि इसको अग्रिम जमानत इसे लेनी थी और 14 दिसंबर को ये क्या नाम से FIR दर्ज हुई और इसको 10 जनवरी को अग्रिम जमानत 10 जनवरी 2023 को मिली। और 10 जनवरी 2023 को जब मिली तब इनको करधनी थाने से इसके पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भेजना था, जिसमें इन्होंने करधनी थाने वालों ने भेजा नहीं और करधनी थाने वालों ने इसका प्रीवियस मिलीभगत होने के कारण इन्होंने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड, इसका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं बेच करके इसको अग्रिम जमानत लेने में सहायता प्रदान करी है। सर मेरा कहना ये है कि जैसे आपने घर लिया, 2 एग्रीमेंट कराए, 2 एग्रीमेंट कराने के बाद आपने पुलिस का सहारा लिया, पुलिस ने क्या आश्वासन दिया और पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई करी है, आप ही बता सकते हैं? मैंने 4 महीने बाद ही मैंने ये क्या नाम से मैंने 25 जुलाई 2020 को मैंने ये शिकायत करी। तो शिकायत में ये क्या नाम से कांस्टेबल सायरमल की इस करधनी थाने में मिली भगत होने के कारण उसने इसी के पक्ष में रिपोर्ट लगा दी और 5 लाख रुपए दिया। के सायरमल को 5 लाख रुपए का सोर्स के बारे में पहले जानकारी लेनी थी कि इस कहां से आया और तूने दिया तो मोड ऑफ पेमेंट क्या था, RTGS दिया, नेफ्ट दिया, चेक दिया, ड्राफ्ट दिया, ये कहां से रखे थे, कहां से आए। उन्होंने कुछ नहीं लिखा, खाली इन भूमाफियाओं से मिलीभगत होने के कारण, और उसको सिविल नेचर का बना दिया। इसके बाद में मैंने एक मुकदमा दर्ज किया तो उसमें भी उन्होंने बिल्कुल कमजोर करके। आपका कहने का मतलब ये है कि भूमाफिया और सायरमल की मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ? भूमाफिया और ये क्या नाम से पुलिस करधनी थाने के कैलाश कुमावत और सायरमल, इन दोनों की मिलीभगत से ये हो रहा है। इसका कारण क्या है कि जो SHO और ये क्या नाम से SI, इनकी कुछ समय तक ड्यूटी रहती है, कुछ समय बाद में इनकी ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर हो जाने का फायदा ये कैलाश कुमावत और सायरमल ले रहे हैं। पिछले 5 साल से तो मुझे परेशान कर रखा है, अब इससे पहले न मालूम कितने ही सालों से लोगों को परेशान कर रखा होगा। और ऐसे मेरे जैसे न मालूम इस करधनी थाने में कितने ही व्यक्ति होंगे जिनके मकान, जमीन, दुकान ये बेच करके सोसाइटी पट्टे के बेच देते हैं, किंतु मेरा मकान JDA का है, तो ये इस वजह से ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसी के विरुद्ध इस मेरे ही मकान में अवैध सारे गलत धंधे हो रहे हैं और ये व्यक्ति
किराए पे भी मेरे गलत व्यक्तियों को मकान को दे रही है। इस संदर्भ में पड़ोसी ने जब ऑब्जेक्शन किया कि भाई आप ऐसा काम नहीं करें यहाँ, तो उसके पढ़ने लिखने वाले लड़कों का कैरियर चौपट करने के लिए उसके लड़कों पर भी कपड़े फाड़ने का आरोप इसकी किराएदारनी जो रखी थी। नाम क्या है सर उसका? उसका नाम है सोनू कंवर। अब सोनू कंवर को ये श्रीमती इंदिरा कंवर को रखने का पावर ही नहीं था, फिर भी उसने जबरन रखा मेरी मकान मालिक की बिना आज्ञा, बिना सहमति, बिना म्यूचुअल कंसेंट के। और ये सब गलत धंधे हो रहे हैं। जब एक शरीफ लेडीज अंधेरे मकान में रात को आकर के रहेगी नहीं, इसका पति दारू के नशे में रहता है और इसके पास, और ये खुद कोई काम करती नहीं है, तो इसके घर खर्चे के लिए ये बाहर से बाहरी व्यक्ति आते हैं और वो इसको खर्चे के रुपए दे के जाते हैं। अब ये क्यों दे के जाते हैं, क्या दे के जाते हैं, ये तो सोनू कंवर, इंदिरा कंवर ही बता ये किस प्रकार से क्यों रह रही है। पुलिस क्या आश्वासन देती है आपको? इसी संदर्भ में ये क्या नाम से भगवती नगर की समिति के अध्यक्ष ने भी लेटर हेड पे संयुक्त लिख करके दिया कि भाई ये क्या नाम से ये हमारे यहाँ कॉलोनी में भयानक आतंक मचा रखा है। नए नए चेहरे आते हैं, हर 10 दिन में अपना मकान बता करके किराए पे रखती है ये, जबकि ये भूमाफिया है। ये इस मकान में स्मगलिंग हो रही है, स्मैक हो रही है, दारू के यानी कच्ची शराब बिक्री है ये। और मैं जब मकान पे जाता हूँ रोक टोक करने, तो इसका लड़का विष्णु और पराक्रम और अपने ही दोस्तों को लक्ष्मण सिंह, गुंडे सुरेंद्र सिंह, गुंडे बदमाश दातार सिंह के लड़के कई व्यक्ति आ जाते हैं और वो कुल्हाड़ी लेकर के आ जाते हैं, चाकू छुरे लेकर के आ जाते हैं और सरिये लेकर के आ जाते हैं, और वो हवा में लहराते हुए फिर हमें उल्टे पैर भागना पड़ता है। मैं मेरी घरवाली को दोनों को उल्टे पैर भागना पड़ता है हमें। और आज भी इसी प्रकार की मैंने शिकायत 27 जनवरी को दी है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई सायरमल ने नहीं करी। सायरमल ने आज दिन तक उसको पेंडिंग रख रखा है 11 महीने। इसी प्रकार से मैंने भूमाफिया सुरेंद्र सिंह जो शुरुआत में मध्यस्थ रूप से आया था, उसके खिलाफ मैंने दिनांक 6 मार्च 2023 को मैंने 675 नंबर का सीरियल, लास्ट में सीरियल नंबर परिवाद दिया था। उसको 18-20 महीने हो गए। उस कैलाश कुमावत इस सुरेंद्र सिंह भूमाफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। इसका कारण ये है कि मेरे इस मकान से मकान की बंदी जा रही है। मकान की जब बंदी जा रही है तो मकान की बंदी जाने के कारण ये बोलते हैं कि हमारी कैलाश कुमार सायरमल बोलते हैं कि हमारी ये तुम्हारी जो बंदी जो जा रही है ये ऊपर तक एसीपी ऑफिस तक जा रही है, एसएचओ और एसीपी ऑफिस तक जा रही है, और नाम मालूम कहाँ जा रही है। हम अकेले, हम इस तुम्हारी दी हुई बंदी को हम अकेले नहीं ले रहे हैं। और ये लेडीज है, ये क्रिमिनल आपराधिक प्रवृत्ति की है। इसने 376 2N का आरोप, इसने 376 2N का आरोप भी, जिसके FIR नंबर 0898 2022 है, पिछले 8 साल से गंदे कार्य करने का अपने ऊपर आरोप लगाया, जिसमें इसका कुछ एक सांगनेर थाने में भी इसका मुकदमा चल रहा है। उसमें वो लड़के को और इसी सुरेंद्र सिंह को ले जा करके ये क्या नाम से अपने विधायकपुरी थाने में 0079/2022 धारा 354, 323, 341 में मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके अलावा जब ये विद्युत चोरी कर रही है तो इस पर विजिलेंस वाले भी एक 325/2021 एक तो ये मुकदमा है, और एक विजिलेंस वाले विद्युत चोरी करते हुए रंगे हाथों 2022 में पकड़ा गया है। इसके 2 मुकदमे विद्युत विभाग की तरफ से, ये क्या नाम से सतर्कता विजिलेंस विभाग की तरफ से दर्ज है, और एक विद्युत विभाग की तरफ से स्थानीय स्तर AN ऑफिस ने दर्ज करवा रखे। 3 में है सर। इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद, यहाँ तक कि विजिलेंस की तरफ से भी और AN की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, तो पुलिस क्यों कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही? इसका आपका क्या कहना चाहते हैं? और अभी तक आप
कौन से शासन के कोई अधिकारी से या फिर किसी नुमाइंदे से आप मिले हो? मैं ये क्या नाम से प्रताप नगर, विद्याधर नगर और ये वैशाली नगर आदरणीय श्रीमान कमिश्नर साहब से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। और मैं व्यक्तिगत रूप यानी जन सुनवाई में मैंने लिखित में शिकायत दी। उन्होंने मुझे बतलाया था कि ये आप पर कार्रवाई इस बार अवश्य होगी। विद्याधर नगर में दिया तब बोला अवश्य होगी, किंतु ये कमिश्नर साहब ये एसपी साहब के यहाँ भेजते हैं। एसपी साहब से थाने में एसएचओ से आती है यहाँ पर करधनी थाने में, लेकिन करधनी थाने में सायरमल और कैलाश कुमावत की वजह से इन पर कोई वो कार्रवाई नहीं होती और वो ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। इन कैलाश कुमावत और सायरमल का एक बार चोमू में ट्रांसफर भी हो गया, किंतु हाथ की हाथ उसी दिन इन्होंने मंथली बंदी लिए जाने के कारण, इन भूमाफियाओं से और ऊपर तक पहुंचाने के कारण इन्होंने हाथ की हाथ अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा लिया। और यहाँ तक कि अभी मैं एसपी साहब के यहाँ भी मैं मिला हूँ, श्री आदरणीय अमित बुढ़ानिया जी, उन्होंने और एडिशनल एसपी श्री आलोक सिंघल साहब से भी मैं मिला हूँ। और इन्होंने मुझे पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि पिछले जो अधिकारी थे वो थोड़ी नहीं ध्यान दिया। हम आपकी गहराई से सोच करके और गहराई से विचार करके इस बार आपका कार्य अवश्य पूर्ण होगा। वही चाहते हैं भजनलाल सरकार से। भजनलाल सरकार जी से मेरी यही विनती है कि भूमाफियाओं पे सख्त से सख्त तुरंत ही एक्शन मोड पे आकर के, और जो व्यक्ति गरीब व्यक्ति अपनी मेहनत की खून पसीने की गाड़ी कमाई से बड़ी मुश्किल से मकान खरीदता है, वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए खरीदता है और वो अपनी पेट काट करके अपनी उस मकान की किस्तें भी चुकाता है, बैंकों को भरता है। तो ऐसे भूमाफियाओं पर और इनके जो सहयोगी साथ देने वाले हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो सस्ते में खरीदना चाहते हैं रुपए का माल कौड़ियों में, और जो गुंडे बदमाश हैं जो चाकू छुर्रे तलवार और ये क्या नाम से कुल्हाड़ी लेकर के आ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करवानी चाहिए। इसमें जाकिर शेख और सुरेंद्र सिंह और भरत और मान सिंह और एक क्या नाम से कई व्यक्ति हैं जिनके मानना अनगिनत हैं। जो ये मैं परेशान हो चुका हूँ, पिछले 5 साल से इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। लक्ष्मण सिंह है, बहुत से व्यक्ति हैं, कितने नाम, एक जाकिर शेख है ये जेल में रह के आया है, और एक रघुवीर सिंह है वो भी जेल में है। ऐसे ऐसे व्यक्ति तो इनके साथ संलिप्त हैं। तो अब मैं यही चाहूँगा कि एसएचओ करधनी साहब से कि सबसे पहले तो ये सायरमल और कैलाश कुमावत का इस थाने से ट्रांसफ़र किया जाए, जिससे इन्होंने 5 साल तो मेरे को परेशान करते हो गए और लगभग 8-10 साल इनको रहते हो गए। तो इन्होंने किसी न किसी मामले में इन भूमाफियाओं से टच में आ जाते हैं, और इन्होंने क्या है कि चेन बना रखी है। इस चेन को तोड़ी जाए, जिससे कि उस एरिया में मकान मालिक अपने सुकून से अपनी संपत्ति की रक्षा कर सके। ये थे हमारे साथ रामदास अग्रवाल जी, एक पीड़ित परिवार कैसे ही अपने घर को एक इंसान पूरे जिंदगी कमाता है, फिर उसके बाद बनाता है, और बनाने के बाद पता चलता है कि ये जयपुर के अवैध भू माफिया किस तरीके से कब्जा करते हैं और रहते हैं, और रहने के बाद भी इनके पास सारे दस्तावेज मौजूद होने के बाद भी ना तो पुलिस कार्रवाई करती है, कोर्ट से सिर्फ तारीखों की तारीखें पड़ती रहती हैं, और ऐसे मुकदमे में उलझ जाता है आदमी कि अपना ही घर लेने के लिए बार बार चक्कर काटता फिरता है, कभी पुलिस से फरियाद लेकर, या फिर कोर्ट में पहुंचकर, या किसी और नुमाइंदों के पास। देखना होगा कि नई सरकार भजनलाल सरकार में कब कार्रवाई होगी और कब रामदास अग्रवाल जी को अपना घर वापस मिलेगा। देखते रहिए देश का दर्पण न्यूज़।